वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए चहिता सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी की अक्षरा अभिमन्यु की शादी का ट्रैक तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हर्षवर्धन के मन में काफी कश्मकश चल रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तो अक्षरा उनके घर की बहू बनी नहीं और यहाँ पर अभी से उनका बेटा उनके लिए यहाँ पर स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। कल के एपिसोड में आप सभी ने देखा ही कैसे अभिमन्यु ने अपने पिता हर्षवर्धन से अपने सर पर यहाँ पर जो है पगड़ी बांधवाने से मना कर दिया और दूसरी तरफ यहाँ पर सभी बिरलास को ये समझाया कि एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसके घर वाले ऑलरेडी उस लड़की को बताते हैं कि नए परिवार के नए रीति रिवाजों को समझना, उनकी बातों को मानना, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, सब समझाया जाता है। लेकिन एक ससुराल वालों को कभी ये नहीं कहा जाता कि एक नई लड़की आ रही है तो आपको उसे समझना होगा। ऐसे में अभिमन्यु अक्षरा के लिए इतना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं और इसी बात का हर्षवर्धन को डर है कि कहीं अभिमन्यु और अक्षरा की जोड़ी बनने के बाद इस घर का क्या होगा। तो ऐसे में अब हर्षवर्धन क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार्स पर टेलीकास्ट हुए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता को आप पिछले 13 साल से देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट इस शो ने दर्शकों को खो दिया है। लेकिन बात की जाए इस शो की फीमेल मेल लीड की तो उसके ही दम पर सीरियल की कहानी चली है। चाहे हिना खान के अक्षरा रोल को लिया जाए या शिवांगी जोशी के सीरत और नायरा के किरदार को लिया जाए, इन दोनों ही एक्ट्रेस ने इन तीनों ही किरदारों को इस तरह से जिया कि फैंस ने इन्हें अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। और अब बारी है यहाँ पे तीसरी जनरेशन की अक्षरा की, यानी आप सभी की प्रणाली राठौर की। एक वक्त था जब यहाँ पर सभी यही कह रहे थे कि नई अक्षरा कौन होगी। लव स्टोरी और फैमिली ड्रामे के साथ एंजॉय करने वाले दर्शकों के बीच सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता ने अपनी खास जगह बनाई है। अक्षरा नैतिक से लेकर कार्तिक नायरा के ट्रैक तक फैंस ने इस शो को सेंसुअल और काफी सक्सेसफुल बनाया है। तभी तो ये शो पिछले कई सालों से लोगों की पसंद बना हुआ है। पर अब फैंस को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है धीरे धीरे, जब यहाँ पर अक्षरा नई अक्षरा बिरला परिवार में यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर क्या उन्हें भी उस तरह की लोकप्रियता, उस तरह की पॉपुलैरिटी मिलेगी जिससे हिना खान और साथ ही शिवांगी जोशी को मिली थी। नई कहानी, नए स्टार कास्ट और लीड जोड़ी के साथ ये शो देखने को मिलेगा। मतलब पूरा ट्रैक आउट में न्यू ट्रैक शुरू होगा। जल्द अक्षरा नैतिक की तरह कार्तिक नायरा भी शो में नजर यहाँ पर आते थे और फिर उसके बाद वो भी अब नजर नहीं आते। सीरियल में जनरेशन लीप तो आया और उसके बाद सभी को लग रहा था कि तीसरी जनरेशन को क्या उतना ही प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सभी के इस गलतफहमी को दूर कर दिया हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर की जोड़ी ने। इनकी जोड़ी ने यहाँ दर्शकों के बीच में वो प्यार भी बटोरा और इनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को अपनी लव स्टोरी से जोड़े भी रखा। एक खूबसूरत मासूम चेहरा जिसके चेहरे की $1,000,000 स्माइल किसी का भी दिल जीत ले, ये है प्रणाली राठौर, जिन्होंने कई सारे सीरियल में काम नहीं किया है तो अभी तक महज 4 ही शो में वो दिखी हैं। चाहे प्रणाली ने 4 शो ही किए हैं, लेकिन अपनी दमदार एक्टिंग के चलते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया कि वो टीवी के टॉप रेटेड शो का हिस्सा बनने जा रही थी। और यहाँ पर लोगों को उन पर काफी ज्यादा ही सवाल था कि वो कैसे करेंगी, लेकिन प्रणाली ये रिश्ता का हिस्सा भी बनी और साथ ही उनके लिए ये शो गेम चेंजर भी साबित हुआ। इस शो ने कई स्टार की किस्मत का दरवाजा खोला है, उन्हें नेम फेम दिया है। अब ये शोहरत पाने की बारी प्रणाली की है। एक्ट्रेस ने सीरियल प्यार पहली बार से अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत की थी। ये साल 2018 में शो आया था। इसके बाद वो शो में नजर आई जात ना पूछो प्रेम की में। इस शो से लोग प्रणाली को नोटिस करने लगे थे। इसके बाद वो बैरिस्टर बाबू और क्यों दिल उठे छोड़ाए में नजर आई। प्रणाली ने बैरिस्टर बाबू में सुदामनी का रोल प्ले किया था और एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 100 से भी यानी यहाँ पर 167
के से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रणाली ने सोशल मीडिया पे अपनी स्टनिंग तस्वीरें शेयर की हैं। वो कई कमर्शियल में नजर आ चुकी हैं। प्रणाली ने अपने करियर बतौर मॉडलिंग के शुरू किया था। उनकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी फैंस को इम्प्रेस करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता में प्रणाली कार्तिक और नायरा की बेटी का रोल प्ले कर रही हैं, जिसका नाम अक्षरा रखा गया है। हर्षद चोपड़ा संग प्रणाली की केमिस्ट्री फैंस को देखने को मिलेगी। शो की कहानी लव ट्रायंगल पर बेस्ड है और खबरें हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाए जाने वाला लव ट्रायंगल बंगाली टीवी शो इच्छे ओंदे पर बेस्ड है। जनरेशन लीव शो में 27 अक्टूबर को ही आप सभी ने देखा था, तब से टेलीकास्ट हुआ था और अब इस शो की कहानी इतनी आगे बढ़ गई है कि अक्षरा और आप सभी के अभिमन्यु की शादी होने जा रही है और अब उनके साथ भी वही उम्मीद लगाई जा रही है जो हिना खान और शिवांगी जोशी के साथ ही उनकी भी अब मिसेस बिरला बनके लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। क्या अपनी नानी अपनी माँ यानी अक्षरा और नायरा की तरह नई अक्षरा भी अपनी नई जिम्मेदारियों को नई परिवार को संभाल पाएंगी। यानी कि आप सभी की अक्षरा की अब जर्नी जो है पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि अब उन्हें नए परिवार के साथ अपने नए रिश्ता जो अभिमन्यु के साथ जुड़ा है उसमें भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसमें काफी ज्यादा उन्हें यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए आप देखेंगे। साथ ही साथ देखना होगा बेहद खास जो अभिमन्यु अपनी जान लुटाता है अक्षरा के ऊपर, लेकिन जब अक्षरा इस परिवार में आकर उसे थोड़ा साइड करके परिवार को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगी तो क्या अभिमन्यु अक्षरा की ये दूरियां ये चीजें बर्दाश्त कर पाएगा? क्या इनके बीच में यहाँ अक्षरा नैतिक कार्तिक नायरा कार्तिक सीरत की तरह गलत फहमियां भी आएंगी? जी हाँ, और इन सब की वजह घर के दो विलन शेफाली और महिमा ही बनने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अक्षरा महिमा का ही शिकार होने वाली हैं, तो अब आने वाले इस अप्स एंड डाउन्स को देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा की लाइफ पूरी तरीके से बदलती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। तो ये सब देखना आप लोग मिस मत करिएगा अपकमिंग एपिसोड में। तो देखा आपने कि हर्षवर्धन की ये चिंता एक नए ड्रामेबाजी को देने वाली है अंजाम, क्योंकि शादी के बाद ही हर्षवर्धन अब आप सभी की यहाँ पर जो प्यारी सी आरोही की बहन है यानी अभिमन्यु की जो पत्नी है और साथ ही बिरलास की बहू है यानी अक्षरा, इतने सारे रिश्तों के साथ जब वो बिरला परिवार पहुंचेंगी तब यहाँ पर उन्हें हर्षवर्धन ने जो इतनी पुरानी बात बताई है 13 साल पहले की, और साथ ही साथ इस रिश्तों को संभालने की घर को संभालने की, क्या इन सारी बातों को समझने के बाद आप सभी की अक्षरा नई जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगी? ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय।